Good morning, student. Today we are going to read about class 5 subject EVS Science term 3 chapter number 1 force, work and energy, and this is our lecture number 1. First of all we are going to read about force. Force क्या है? Force is a pull or push applied on a object. किसी भी object पे जब हम कुछ भी pull करते हैं, धकेलते हैं या अपनी तरफ खींचते हैं, उसे बोलते हैं फोर्स। जैसे नॉर्मली आप अपने घर में कोई भी डोर है उसको बंद करते हैं या खोलते हैं, उसको पुश करते हैं या पुल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं या बाहर की तरफ धकेलते हैं, उसको बोलते हैं हम फोर्स। किसी भी डोर को खोलने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होती है। फोर्स इज नीडेड टू डू वर्क। फोर्स की ज़रूरत हमें किस लिए? काम करने के लिए होती है। इट हेल्प्स इन setting a body in motion and also help in stopping a moving body। जो फोर्स है वो किसी भी बॉडी को मोशन में लाने के लिए या फिर मोशन को रोकने के लिए, जो मूविंग बॉडी है उसको रोकने के लिए। मोशन का मीन्स होता है बेटा द प्रोसेस ऑफ मूविंग। जो भी प्रोसेस होती है मूविंग की उसे मोशन बोलते हैं। जो मूव कर रही है ऑब्जेक्ट उसको मूविंग मोशन में लाने के लिए, और जो मूव कर रही है बॉडी उसको रोकने के लिए, दोनों चीज़ों के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होती है। Force is also said to be applied when an object is twisted, bent and squeezed। Force तब भी अप्लाई होता है जब कोई एक जब ऑब्जेक्ट है वो ट्विस्ट किया जाता है, घुमाया जाता है, बैंड मोड़ा जाता है और स्क्वीज किया जाता है, निचोड़ा जाता है। जैसे कि आप एक लैमिनेट ले लो। लैमिनेट जो है अगर आप उसको स्क्वीज करोगे, निचोड़ोगे, तो उसमें से जूस निकलेगा और वो अपनी शेप भी चेंज कर लेगा। ठीक है, पहले वो बिल्कुल राउंड शेप में होएगा, उसके बाद जब आप उसको स्क्वीज करोगे तो वो अपनी शेप चेंज कर लेगा। तो जब हम किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी की शेप भी चेंज हो सकती है और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो सकती है। जैसे कि कोई बॉल आपने एक इंसान की तरफ धकेली, ठीक है, फेंकी, उसने फोर्स से उसको रोक के उसका मोशन चेंज कर दिया, आपकी तरफ धकेला। ठीक है, तो फोर्स से डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है और शेप भी चेंज हो जाती है। ये नहीं है कि हर बार होती है, कभी कभी हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के टाइप। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फोर्सेस। बहुत तरीके के फोर्सेस होते हैं। दीज फोर्सेस आर कैन बी क्लासिफाइड एज। ये फोर्सेस फोर्सेस के हम टाइप्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वन इज फ्रिक्शनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड बियॉन्ड फोर्स। दीज फोर्सेस के बारे में हम लेट अस स्टडी अबाउट दीज फोर्सेस वन बाय वन। हम एक एक करके इन फोर्सेस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रिक्शनल फोर्स। इट इज अ फोर्स दैट एक्ट टू अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ सरफेस। ये क्या करता है? ये जो फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, ये अपोज करती है मोशन को, विपरीत जाती है मोशन के। ठीक है, किसी भी सरफेस पे। जैसे हम एक कैरम बोर्ड पे हम स्ट्राइकर से गीटियों को मारते हैं। ठीक है, तो जो गीटियां होती हैं, ठीक है, वो मूविंग नहीं होती है, बट स्ट्राइकर से वो अपोज करती हैं, अपोज करती हैं और उसका मूवमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर हम पाउडर, इनफ पाउडर डाल देंगे बोर्ड के ऊपर, स्प्रिंकल कर देंगे, तो वो जो कैरम की जो हमारी स्ट्राइकर से जो गीटियां होंगी वो इजीली मूव कर पाएंगी। तो ये जो फ्रैक्शनल फोर्स होता है ये इजी मूवमेंट्स कराता है। ठीक है, वाई इट इज सो? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इट इज बिकॉज फ्रैक्शनल फोर्स एक्ट अगेंस्ट द मूवमेंट ऑफ द स्ट्राइकर ऑन द बोर्ड। जो फ्रैक्शनल फोर्स होता है वो अगेंस्ट जाता है मूवमेंट के स्ट्राइकर की। जो स्ट्राइकर की मूवमेंट थी उसके अगेंस्ट जाकर वो
टाइगर वहीं पे रुक गया, उसकी वजह से जो आगे जो गीटियां हैं वो स्टार्ट हो गई मूव करना। टू रिड्यूस दिस फोर्स वी कैन अप्लाई पाउडर ऑन द बोर्ड। इस फोर्स को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, पाउडर लगा देते हैं बोर्ड पर। पाउडर मेक द सरफेस स्मूथ, ये पाउडर जो है वो सरफेस को स्मूथ बना देता है। सिमिलरली वी यूज लुब्रिकेंट और ऑयल इन द मशीन पार्ट्स टू रिड्यूस फ्रिक्शनल फोर्स। ऐसे ही हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं या कोई ऑयल यूज करते हैं मशीन पार्ट्स में लगाने के लिए, जो फ्रिक्शनल फोर्स को रिड्यूस करता है। जैसे आपने अपनी मम्मा को भी देखा होगा घर में या पापा को, जब कोई गेट है वो ढंग से नहीं लगता लोहे का, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, कुछ लुब्रिकेंट करने के लिए कुछ ऑयल की ड्रॉप्स डाल देते हैं। या आपकी मम्मा जो सिलाई मशीन यूज करती हैं घर पर, ठीक है, वो अगर ढंग से नहीं चल रही, हार्ड चल रही है, तो उसमें भी कुछ बूंदे तेल की डाल देती हैं, ठीक है, मशीन ऑयल आता है जो। तो ये ऑयल्स यूज किए जाते हैं फ्रिक्शनल फोर्स को रिड्यूस करने के लिए। कैरम बोर्ड में हम क्या यूज कर रहे हैं, पाउडर यूज कर रहे हैं उसको लुब्रिकेंट करने के लिए। तो हर चीज में अलग अलग चीजें यूज की जाती हैं फ्रिक्शनल फोर्स को, जो अपोज करता है फोर्स को, उसको रिड्यूस करने के लिए लुब्रिकेंट्स यूज की जाती हैं, जिससे मशीन्स की भी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। फ्रिक्शनल फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़रूरी है हमारी डेली लाइफ में। इट हेल्प अस इन वॉकिंग, वॉक करने में हमारी हेल्प करता है। विदाउट फ्रिक्शनल फोर्स वी विल नेवर एबल टू बी वॉक, होल्ड, राइट और फिक्स थिंग्स। फ्रिक्शनल फोर्स के बिना हम कोई भी चीज़ होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि किसी चीज़ को पकड़ने के लिए हमें अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, कोई चीज़ ठीक नहीं कर सकते, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स होना ज़रूरी होता है। नाउ मस्कुलर फोर्स, हम पढ़ेंगे मस्कुलर फोर्स के बारे में। When our when you lift your school bag, a force is applied by the muscle. जब आप अपने स्कूल बैग को या किसी भी भारी चीज को उठाते हो, आपकी मम्मा वेजिटेबल बैग उठाती हैं या कोई भी भारी चीज हम उठाते हैं, तो एक फोर्स है जो हमारी मसल्स लगाती हैं। इस फोर्स को हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो अपना डंबल्स उठाते हैं, फोर्स लगाते हैं, मसल्स बनाते हैं, ठीक है, ये मस्कुलर फोर्स होती है। इलास्टिक फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे अब। एन इलास्टिक, इलास्टिक वो होता है बेटा जो रबड़ बैंड होता है, आप लोगों के लोअर्स में डला हुआ होता है इलास्टिक, या फिर कुछ लड़कियां अपने बालों में लगाती हैं, ठीक है, और कोई भी आप पैकिंग करवा के लाते हो कोई भी चीज़, तो उस पॉली बैग के ऊपर एक छोटा सा रेड कलर का, अलग अलग कलर के छल्ले से होते हैं, वो होता है इलास्टिक, ठीक है। एन इलास्टिक मटेरियल will deform when a force is applied on it and return to initial shape and size when this force is removed. जब भी ऐसे कोई मटेरियल है, इस मटेरियल पे, इलास्टिक वाला जो मटेरियल है, इस पे अगर आप फोर्स लगाओगे तो वो डिफॉर्म हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, अपना जो फॉर्म है वो चेंज कर लेगा। जैसे ही आप फोर्स छोड़ोगे तो वापस अपने साइज में आ जाएगा, ठीक है, और अपनी शेप में आ जाएगा। जैसे अब नॉर्मल आप रबड़ की बात करो, जो मैंने आपको बताया छल्ला, आप उसको खींचो तो वो लंबा हो जाएगा जितना आप उसे खींचते रहोगे, जैसे आप छोड़ोगे तो वापस वो छोटा सा बन जाएगा, ठीक है। दिस फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक फोर्स। इस फोर्स को हम बोलते हैं इलास्टिक फोर्स। फॉर एग्जाम्पल रबर बैंड, स्प्रिंग एक्सेट्रा। नाउ अमेजिंग फैक्ट, इन सम small village or in a small town, people use banana skins to push their boats or small ships from land into water. These peels act like lubricants. कुछ छोटे टाउन्स में, विलेजेस में जो वाटर बॉडीज के पास हैं, जैसे रिवर के पास हैं, तो वो लोग बोट को लैंड से रिवर तक ले जाने के लिए क्या करते हैं, बनाना स्किन्स का यूज करते हैं, केले के छिलकों का यूज करते हैं,
केले के छिलके आपने देखा है कभी, आपका पैर अगर उस पे पड़ जाए तो आप फिसल के गिर जाते हो, फिसलने से होते हैं वो, है ना। तो केले के छिलके बिछा देते हैं और उसके ऊपर जब बोर्ड को धकेलते हैं तो वो थोड़ा लुब्रिकेंट हो जाती है और अपने आप मतलब थोड़े से फोर्स से ही वो वाटर में पहुंच जाती है। नाउ मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। व्हेन अ क्रेन लिफ्ट्स द हैवी लोड इट यूजेस मैकेनिकल एनर्जी टू डू दिस वर्क। जब एक क्रेन है, क्रेन तो आप सबने देखी होगी, है ना, भारी सामान उठाने के लिए क्रेन को बुलाया जाता है। जब क्रेन किसी भी लिफ्ट करती है, उठाती है भारी लोड को, इट यूज मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का यूज करती है वो ये वर्क करने के लिए। सो वी कैन से दैट अ फोर्स दैट कोज or change motion of an object by contacting it is known as mechanical force। तो हम बोल सकते हैं, जब देखो आप ये लगाओ कि कुछ आयरन की पाइप्स हैं भारी भारी, उसका पूरा बंडल एक बना हुआ रखा हुआ है, क्रेन आया, क्रेन ने कांटेक्ट किया उसके साथ, मतलब उसके साथ वो हुक सा अड़ाया उसमें और उसको लिफ्ट किया, उठाया, तो वो मोशन चेंज हो गया उसका। जैसे ही किसी मशीन के किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने में उसका मूवमेंट हुआ, मोशन चेंज हुआ, तो वो कहलाता है मैकेनिकल फोर्स। उसको कहते हैं हम मैकेनिकल फोर्स। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे अब। व्हेन वी थ्रो अ बॉल अप इन द एयर, जब हम बॉल को हम हवा में फेंकते हैं, हवा की तरफ, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, द बॉल गोज अप एंड देन फॉल डाउन। बॉल पहले ऊपर जाती है और वापस नीचे आ जाती है। दिस अकर्स बिकॉज द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अर्थ है वो सारे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट बाय द अर्थ इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ये अट्रैक्शन है इसको हम बुलाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। आप सबको पता ही है कि हम लोग ग्रेविटी की वजह से ही अर्थ पर खड़े हो पाते हैं, है ना। This force keeps us and other things present on the earth surface binding to the earth। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसी की वजह से जो सारी अर्थ पर चीजें हैं वो अर्थ की सरफेस के साथ बाइंड हुई हुई हैं, ठीक है। अदरवाइज तो अर्थ जो है वो राउंड है, तो हम लोगों का बहुत मुश्किल है सरवाइव कर पाना, ठीक है। रिमेंबर दैट ग्रेविटेशनल एक्ट बिटवीन ऑल द ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। ध्यान रखो इस ग्रेविटेशनल एक्ट के बारे में, ठीक है, जो सारी चीजों पे लगा हुआ है। नाउ जस्ट इमेजिन व्हाट would happen if the earth would not have any gravitational force। अब सोचो कि अगर अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ही ना हो तो कैसा हो। जैसे हमने अपने एसएसटी की चैप्टर में पढ़ा था एटमॉस्फेयर लेयर्स के बारे में, तो हमने पढ़ा था एक्सोफेयर है जो लेयर एटमॉस्फेयर की, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता है। तो आपने देखा भी है रॉकेट्स वगैरह में जब जाते हैं तो जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो वहाँ पर उड़ने लग जाती हैं चीज़ें, है ना, फ्लाई करने लग जाती हैं। अगर हम अर्थ पे फ्लाई करने लग जाएं, ठीक है, खड़े ही ना हो पाए तो कैसे होएगा, क्या कैसा होएगा आप सोचो। We all would be flying everywhere in the space, nothing would remain on the earth। कुछ भी अर्थ पर तो रहेगा ही नहीं, हम सारे क्या हो जाएंगे, स्पेस में उड़ने लग जाएंगे, ठीक है, आपस में टकराने लग जाएंगे। Why is it difficult to climb up a hill at the same time why it is easy to come down a hill? The reason is that while going up we are going against the gravity। ऐसा क्यों होता है कि जो क्लाइंब करना होता है हिल पर, चढ़ना होता है हिल पर, वो डिफिकल्ट होता है, और उसी टाइम पर जब हिल से नीचे उतरना होता है तो वो इजी होता है। आप कभी पहाड़ पर या किसी ऊंचाई पर जब हम चढ़ते हैं, ठीक है, सीढ़ियाँ ही हो गई,
ठीक है, जब चढ़ते हैं तो थोड़ा सा जोर लगता है, हमारा फोर्स ज्यादा लगता है, बट जब हम उतरते हैं तो इजीली उतर पाते हैं, जल्दी से उतर जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम चढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हम ग्रेविटी से अगेंस्ट जा रहे हैं। ग्रेविटी ग्रेविटी धरती है ना, हम उससे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं, इसलिए हमारा ज्यादा फोर्स लगता है। बट जब हम नीचे आ रहे हैं तो हम ग्रेविटी की तरफ आ रहे हैं, तो इसलिए इजी होता है। So we have to apply greater force to go away from the center of the earth. इसलिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है अर्थ के सेंटर से जाने के लिए। बट while coming down, gravity of the earth draws us towards its center and hence it is easy to come down. पर जब हम नीचे आ रहे होते हैं तो हम ग्रेविटी की तरफ आ रहे होते हैं, अर्थ अपनी तरफ हमें खींचती है, ठीक है, टूवर्ड सेंटर, इसी वजह से नीचे आना इजी हो जाता है। Now, amazing fact is that one first discovered the force of gravity. He was inspired to see an apple falling down from a tree. Now we are going to read about magnetic force. It is the force extracted by a magnet. ये ऐसा फोर्स है जो मैग्नेटिक से होता है, मैग्नेट से होता है। Magnet is a natural substance having the ability to attract iron and other magnetic objects. जो मैग्नेट होती है वो नेचुरल सब्सटेंस है, एक नेचर से ही हमें मिला हुआ सब्सटेंस है, जिसमें ऐसी एबिलिटी है जो अपनी तरफ किसको, आयरन को, लोहे को, या और मैग्नेटिक चीजें हैं जो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। आपके पास मैग्नेटिक तो होती है ना, मैग्नेट तो होती है, मैग्नेट आपने देखी हुई है। अगर कुछ आयरन की कीलें हैं, नेल्स हैं, आप उसके पास लेके जाओगे तो वो उसके साथ चिपक जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास ले जाते हो तो आपको एक फोर्स महसूस होता है ना बीच में, वो एकदम से आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो अट्रैक्ट करते हैं वो। नाउ आर डेज वी आर यूजिंग मैग्नेट इन रेफ्रिजरेटर डोर्स, टीवीज, कंप्यूटर्स, टॉयज, स्टीरोज सिस्टम्स एंड स्पीकर्स। आजकल हम मैग्नेटिक बहुत सारी जगह पर, जैसे रेफ्रिजरेटर का डोर है, ठीक है, जब आप थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा उसमें स्पेस, तो वो अपने आप बंद हो जाएगा और चिपका रहेगा उसके साथ। ठीक है, तो मैग्नेट का यूज़ करते हैं टीवीज में, कंप्यूटर्स में, टॉयज में, कुछ स्टीरोज सिस्टम्स में, स्पीकर्स में यूज़ करते हैं मैग्नेटिक का। बुओयंट फोर्स। अब हम बुओयंट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। टेक अ बकेट फुल ऑफ वाटर एंड ट्राई टू डिप अ मग और अ स्मॉलर बीकर इनटू इट विद इट्स माउथ अप। हम लोगों ने बचपन में किया होता है ये सब कुछ, आप लोगों ने भी किया होगा, मैम ने तो बहुत किया जब मैम छोटी होती थी। तो बकेट, जब हम नहाते हैं बेसिकली समर्स में, तो बहुत टाइम स्पेंड करते हैं बाथरूम में। बकेट में जो मग होता है ना, बकेट पूरी भरी हुई होती है, मग में बिल्कुल पानी नहीं होता और मग का फेस ऊपर की तरफ होता है। तो हम उसको डिप करेंगे, जब तक उसमें पानी फिल नहीं होएगा तो एक फोर्स लगेगी अंदर जाने में। और अगर आप पानी के लेवल तक उसको नहीं ले जाओगे, अंदर पानी नहीं भरने दोगे और उसे छोड़ दोगे, तो वो मग अपने आप बाहर आ जाएगा। ऐसा होता है, आप नहीं तो आज ट्राई करना। एक बकेट लेना भरी हुई, ठीक है, उसमें जो मग होता है वो डिप करना, डिप करके, डिप इन द सेंस उसको अंदर की तरफ धकेलना, बट उसमें पानी फिल नहीं होने देना। अंदर की तरफ धकेलोगे जितना जाएगा, पानी जैसे ही अपर लेवल पे आने लगे छोड़ दो उसको, देखो वो कप अपने आप बाहर आ जाएगा। As you try to assume or dip it, you feel an opposite force from water. जब आप उसको अंदर की तरफ धकेलोगे तो एक फोर्स आपको महसूस होएगा वाटर से। ठीक है, since the opposite force applied by the water is great than the weight of mug, क्योंकि जो वाटर है वो ज्यादा फोर्स लगा रहा है जितना मग में वेट नहीं है। द मग इज पुश अप टू द सरफेस बैक एज सून यू रिलीज इट। जैसे आप उसको छोड़ोगे तभी मग वापस सरफेस पर आ जाएगा, क्योंकि जो वाटर का फोर्स है वो ज्यादा है और मग का वेट कम है। दिस
upward push of the water on the object immersed in it is called buoyant force or buoyancy. इसको हम buoyant force और buoyancy बोलते हैं. Now beta, it's time for homework. Class 5, subject science, term 3, chapter 1, force, work and energy, lecture 1, homework. You have to write 3 question answers in your notebook. Okay, no need to make a new notebook. If you have your term 2 notebook, you have pages in that, you can write in answers in that only. First question is, give any two effect of force. आप easily लिख सकते हो two effects of forces. ठीक है. What is mechanical force? Mechanical force क्या है? What is gravitational force? Gravitational force क्या है? How it work? ये कैसे काम करती है? Okay बेटा, try to write these answers. I will upload solution tomorrow. Okay, try to write answers. Okay beta, if you have doubt, come and join the live class. Okay, bye beta, be happy, be safe, and I will provide a new email ID. Please send your homework on that. Thank you. Bye bye beta.